दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में यासिर रिव्यूज़ के साथ मैं आज हाजिर हूँ और बात करेंगे आज रमीज़ राजा के बारे में। बात करेंगे आज पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। सरफराज अहमद फाइनली ही इज़ आउट ऑफ द स्क्वाड। मतलब कितने लोगों ने नफिल अदा करे होंगे इस बात के ऊपर, कितने टाइम से लगे हुए थे। और मेरे ख्याल में पर्सनली इन माय ओपिनियन ये अच्छा ही हुआ है उनके साथ कि जितना ज़्यादा उनको बेइज्जत किया गया है उसमें वो खुद शामिल है। पिछले कोई 2 साल से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक फॉर्मर कैप्टन को अगर आप ट्रैवल कराते हैं, और वो भी नहीं कोई 1-2 टूर हो यार, आप 2 साल से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे थे। ऑन दी अदर एंड जो बंदा आपकी जगह खेल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। जिस जगह पे भी रिजवान ने जाकर खेला है वो बात अलग है कि सी टीम के खिलाफ ही खेला हो भाई, लेकिन उसने परफॉर्म करा है, इसमें कोई शक है ही नहीं और इस बात का उसको क्रेडिट जाता है। तो वो जिस जिस बंदे को लाकर आपकी जगह बिठाया गया उसने परफॉर्म कर दिया और उसके बाद आपको हर तरीके से बेइज्जत किया गया। कभी आपको नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, फिर उसकी वीडियो बना के लगा दी। फिर कभी आप पास्ते बना रहे होते हैं, फिर उसको ट्विटर पे पोस्ट कर देते। वुमेन जर्नलिस्ट आलिया रशीद, आप उनसे लड़ पड़ते हैं। ठीक है कि उन्होंने आपको पिक करा, उन्होंने आपको पिन किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था जब आप बहुत टची हो रहे थे, लेकिन आपको इस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए था। तो ओवरऑल यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक सरफराज भाई। अनफॉर्चुनेटली हम बड़े पसंद करते हैं आपको, हमने आपको सपोर्ट करा है। लोग आपसे पाकिस्तान में बाकायदा एक तबका है आपको बहुत नफरत करता है आपके साथ, लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए आपने फतूहात दिलाई, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपके साथ ज्यादती की गई, लेकिन आप चिमटे रहे, ठीक है ना। और इस बात का आपको आज ये मिल रहा है कि आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया है और अब आप हाथ मलें, बस तालियां बजाएं बाहर बैठकर आप। तो इट्स गुड फॉर यू कि अब आप बाहर बैठे और अब आप तमाशे देखें बाहर। अब जो होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, बहुत अभी मज़ा आएगा आपको अगले 2 महीने में जो होगा ना, बाहर बैठ के देखो। जो मज़ा बाहर बैठ के देखने में आता है ना, वो कभी भी अंदर से आप नहीं कर सकते थे। अंदर होते तो आप पर भी उंगलियां उठेंगी। तो ये जो CBD टीमों से पिछले 2 साल से खेल खेल के सब वर्ल्ड क्लास बन गए ना, ये सब पता लगेगा अभी थोड़े दिनों में, सबका सबका खुल के सबका बाहर आएगा। तो बहरहाल रमीज़ राजा हमारे चेयरमैन बन गए हैं, बनने वाले हैं, आई मीन। और मतलब मुझे पाकिस्तान में हैरत होती है कि यार, मतलब एक ऐसी कौम है कि वो कहते हैं ना कि आप किसी आदमी को कितनी दफ़ा भी मार लो लेकिन वो सीधा होके देता ही नहीं है। मतलब वही वाली बात है कि वो जो मिसाल है कि भाई एक आदमी था, वो केले का छिलका पड़ा होता है तो वो वहां से गुजरता है, गिर जाता है वो, फिर दूसरे दिन फिर गिर जाता है। तो तीसरे दिन जब वो केले का छिलका देखता है तो वो कहता है यार आज फिर गिरना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की मिसाल वही है, पाकिस्तानियों की हमारी। हर 3 साल के बाद एक नया चेयरमैन आता है, कोई नया मंजर हमको बेचा जाता है। पिछली दफ़ा बेचा गया था ये तो इंग्लैंड से आया है, वो जो वसीम खान था। वो बात अलग है कि इंग्लैंड की किसी 2 टकी की काउंटी का वो चेयरमैन था जो पता नहीं उसने कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको लाकर हमारे सर पे बिठा दिया। एहसान मानी साहब, जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनको घर से बुलाकर बिठाया कि आओ क्रिकेट संभालो। तो उन्होंने कितने आला डिसीजन लिए। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान में वापस लाए इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसका उनको क्रेडिट जाता है, नो डाउट, कोई माने या ना माने। लेकिन उन्होंने PSL का बेड़ा गर्क करा। ब्रॉडकास्टिंग राइट हो, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी हो, हर तरह से उन्होंने तबाह किया PSL को। मिसबाह उल हक को घर से बुलाकर 25-35 लाख रुपए सैलरी पे बिठा दिया कि तू कोच लग जा, जिसने जिंदगी में कोचिंग नहीं करी। वकार यूनुस, जिसको किसी ने आज तक शर्म नहीं दिलाई कि भाई तू 4 दफा कोच फेल हो चुका, तू फिर दोबारा आ गया, उसको लाकर बिठा दिया। ये सारी कहानी इन्होंने करी। उस वक्त भी हमें मंजन बेचे गए कि देखो यार नहीं, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब रमीज़ ज़ाहिर है, रमीज़ राजा की एक खुसूसियत ये है कि रमीज़ राजा को हर किसी के साथ बनाकर रखना आती है, इसमें कोई शक नहीं है। रमीज़ राजा एक ऐसे कैपेबल इंसान है कि जिन्होंने अपने आप को, उनके ताल्लुकात उनके हैं, वो सब बातें अपनी हैं, लेकिन उन्होंने आकर ऐसा क्या कमाल कर देना आगे जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो राइट ट्रैक पर आ जाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि रमीज़ राजा इससे प्रीवियस मैनेजमेंट के मुकाबले में बेहतर है।
उसकी वजह ये है कि रमीज़ राजा पाकिस्तानी है भाई। पाकिस्तान में रहेंगे तो कम से कम पाकिस्तानियों की शक्लें तो उनको देखनी पड़ेंगी ना। जब वो कोई काले करतूत करके जाएंगे वो तो कम से कम देखना तो पड़ेगा उनको, किसी ना किसी को। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने रमीज़ राजा को बहुत क्लोजली फॉलो, उनका यूट्यूब चैनल है रमीज़ स्पीक्स। मोर और लेस मैंने एटलीस्ट अब थोड़े अरसे से तो नहीं कर रहा, क्योंकि उनका दिल ही नहीं भरता था इंडिया पे बात करने से, तो फिर बंदा क्या करता। खैर बहरहाल, तो उनको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो करा है। उनके सारे ओपिनियन मुझे पता है पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। फवाद आलम का केस हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो बात ख़त्म हो गई। फवाद आलम आ गए, मुंह पे चमाटे मार दिए, मुंह काले कर दिए इन सब लोगों के, इंक्लूडिंग रमीज़ राजा के। अब जाएं धोएं पूरी ज़िंदगी इंज़मामुल हक, पाप धो लो अपने घर जाकर। ये इंज़मामुल हक और रमीज़ राजा जो भी हैं सारे के सारे मुंह खोलते थे। ये टेढ़ा खड़ा होता है, ये इसकी टेक्निक नहीं है। तुम्हारे मुंह पे मार की मारिए लागा टेक्निक। रमीज़ राजा का चले पाकिस्तान में क्रिकेट का रिकॉर्ड देखते हैं भाई। 2 टेस्ट सेंचुरीज, 52 टेस्ट में 32 का एवरेज। फवाद आलम 45 का एवरेज, 5 सेंचुरीज। अब किस मुंह से बात करेंगे रमीज़ राजा की इनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। खैर, जो उनके बारे में बात हो रही है वो उनकी क्रिकेट पे तो बात हो ही नहीं, क्रिकेट में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। वो उनकी जो क्वालिटी है, जो इस बात पे हम उनको भी करते हैं ज़ाहिर रिस्पेक्ट, वो ये कि वो कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं, आला बेस्ट कमेंटेटर, नो डाउट, नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की। लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में रमीज़ राजा का मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि रमीज़ राजा ने का बहुत डिस्कनेक्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं वैल्यू करते पाकिस्तान की, ये बात सब जानते हैं। उन्होंने हमेशा इसको बोला है कि ये बिल्कुल फारिग क्रिकेटर प्रोड्यूस करते हैं, और यही वजह थी कि फवाद आलम हो या उस्मान सलाउद्दीन हो, इन्होंने कभी भी किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया आज तक। इन्होंने हमेशा अपने फेवरेट लोगों का नाम लिया है। आसिफ अली इनको पसंद, आसिफ अली के गाने गाते रहे। आसिफ अली का रिकॉर्ड निकाल के देखो, कुछ रिकॉर्ड नहीं। टेप बॉल क्रिकेटर को उन्होंने इतना बड़ा बना के पेश किया। फ़खर जमान उनको पसंद था, फ़खर जमान की हमेशा ये तारीफ करेंगे, वो चाहे रन बनाए या ना बनाए। बाबर आजम को देखकर तो ये इश्क में मुब्तला हो जाते हैं भाई। इतनी खूबसूरत बैटिंग, पाकिस्तान मैच हार गया, इतनी खूबसूरत बैटिंग, क्या खूबसूरत ड्राइव है। ये इनका, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इनका मिजाज रहा है पहले। अब अगर वो चेंज कर ले तो एक अलग बात है। तो मकसद कहने का मेरा ये कि जिस आदमी को उन्होंने नहीं पसंद करा, उस आदमी को इन्होंने बहुत रगेड़ा है अपनी कमेंट्री के अंदर, और जिस आदमी को इन्होंने सपोर्ट करा है उसने कुछ ना करा फिर भी इन्होंने उसको बैक किया है। तो ये चीज़ रमीज़ राजा से आप एक्सपेक्ट करें कि आगे भी ये चेयरमैन बनने के बाद ये तमाशे करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो लोगों की मेहनत को, एक्सपीरियंस को, परफॉर्मेंस को वैल्यू करे। हमें रमीज़ राजा का अचार नहीं डालना। कोई बाप नहीं है हमारा रमीज़ राजा जो हमारे सर पे लाके बिठा दिया गया है। कोई अंग्रेज का बच्चा थोड़ी है, कोई हम क्या गुलाम कंट्री है जो हमें जो है वो कहा जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट का बेटा है और ये तो बड़ी फैमिली से है। भाड़ में गई बड़ी फैमिली हो, माय फुट, आई डोंट केयर कि कोई बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है। बात सारी ये, रमीज़ राजा आपका भी वही हशर होगा जो बाकियों का हुआ है। आप ये फिक्र ना करें कि आप बहुत बड़ी कोई चीज़ आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आपका क्रिकेट रिकॉर्ड तो मैंने आपके सामने रख दिया लाकर। किस कैलिबर के प्लेयर थे आप? प्राइम मिनिस्टर के पसंदीदा हैं, इसलिए आप आ रहे हैं। आपके ताल्लुकात हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप आज की क्रिकेट को समझते हैं। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल वैल्यू करता हूँ। लेकिन आप अगर आके खुदा बनेंगे ना तो आपके साथ भी वही हशर होगा, और आपका बहुत बुरा हशर होगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान में ही रहना है। आपको तो पाकिस्तान में लोगों को फेस करना पड़ेगा ना। आज देखें इमाम को, जब वो आदमी फवाद आलम रन्स बनाता है, कसम से मैं बता रहा हूँ उसकी शक्ल देखने वाली होती है इंज़मामुल हक की। किस तकलीफ से वो वीडियो बनाते हैं फिर यूट्यूब के अंदर। तो आपका भी वही हशर होगा जो आपने फवाद आलम के बारे में कहा था, और जो आप प्रीवियस क्रिकेटर्स के बारे में कहते रहे हो, बिकॉज वो आपको पसंद नहीं थे, आपकी आंखों को नहीं भाते थे। आगे बंदे का 15 साल, 10 साल का, 8 साल का कैरियर, एड़ियां रगड़ के वो ऊपर आते हैं लड़के सारे। ये उनको तुम ऐसे करके डिस्कार्ड कर देते हो यार। रमीज़ राजा गलत करते थे आप। फवाद आलम बहुत ज़र्फ वाला आदमी है, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता फवाद आलम। अभी अगर वो अपना मुंह खोल दे ना किसी दिन, तो कसम से किसी आदमी का जो है ना मुंह नहीं रहेगा बोलने का।
तो मेरा मकसद कहने का ये कि ये जितने लोग हैं ना अपने आप को समझते हैं हम कोई बहुत इलीट लोग हैं, तुम इलीट क्या मतलब है तुम्हारा? डोमिसाइल इलीट है तुम्हारा, इलीट डोमिसाइल से हो तुम, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है बहुत। कोई दूसरे बंदे का डोमिसाइल तुम्हें पसंद नहीं आता, या तुम्हें दूसरे बंदे की शक्ल पसंद नहीं आती, या तुम्हें उसकी दाढ़ी पसंद नहीं आती। तो मकसद मेरा ये है कि रमीज़ राजा के ये कारनामे रहे हैं, उनमें ये क्वालिटी है कि वो हर किसी से बना के रखते हैं, लेकिन ये जो आदमी उनको वीक लगता है ना उसको वो खूब लताड़ते हैं। वो बात अलग है कि फवाद आलम के केस में वो उनको उल्टी पड़ गई। जब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई तो वहीं खड़े होकर उसका स्टांस बता रहे थे ये कि ये क्यों इतना स्पेशल स्टांस है। वो आदमी जो उसका मजाक उड़ाता था, कहता था इसको तो मैं अपनी जिंदगी में कभी सेलेक्ट ना करूं, वो उसके स्टांस की तारीफें कर रहे थे ये रमीज़ राजा, वसीम अकरम बैठकर, और दुनिया को बता रहे थे देखो कितना यूनिक है ये। तो ये होता है, इसको कहते हैं कि अल्लाह, जिसको अल्लाह रखे ना उसको कोई नहीं चख सकता। रमीज़ राजा तो आप आते हैं चेयरमैन, बिल्कुल आए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने से ऊपर रख के बात करो। तुम्हारी पसंद नापसंद ना करो, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर रखो। तुम्हारी आंखों को भाने की बात ना करो कि जो तुम्हें भाएगा वो तुम करोगे, ऐसी की तैसी कर देंगे लोग तुम्हारी अगर आप इस तरह के काम करोगे जैसे बाकी लोगों की करी है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। रमीज़ राजा 13 सितंबर को ओथ लेंगे, वो आएंगे और देखते हैं कि वो क्या कारनामे करते हैं, वो आकर क्या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो ये मिसबाह उल हक और ये निकालो इनको, फेंको इनको निकाल कर बाहर। वर्ल्ड कप के बाद जो वर्ल्ड कप में तुम्हारा हशर नशर होगा उसके बाद निकालो इनको बाहर, इनको रास्ता नापो, इनको बोलो 35 लाख रुपए महीना सैलरी लेके मिसबाह उल हक ने कहा 2 साल तक मैं खूब जलील लूंगा लेकिन पैसे दे दो मुझे। ले लिए पैसे, जाओ अब घर, इट्स टाइम टू गो होम। रमीज़ राजा कोई एक ऐसा कोच लेकर आओ जो पाकिस्तान, जो क्रिकेट को समझता हो, जो आज की क्रिकेट को समझता हो। एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो कंसिस्टेंटली चल सके। लोगों को ह्यूमिलिएट कर किसी आदमी को किसी के ऊपर बिठा देना, फिर कोई आदमी परफॉर्म करने लगे तो उसको पीछे कर देना, ठीक है ना, अपनी बात मनवा के अपना लड़का लेकर आ जाना, ठीक है। ये सारे गेम्स खत्म होने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट से। आप कब तक ये तमाशे चलेंगे? इफ्तिखार अहमद किस बेसिस पे आ गया टीम के अंदर? खुशदिल शाह, अभी तो थोड़े दिन पहले तो उसका नाम ही नहीं था कहीं। मोहम्मद वसीम को ऐसा लगता है कि कोई गली मोहल्ले की चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी दे दी गई है। हर दफा एक नई टीम लेकर आते हो तुम यार, तुम्हारा कोई मतलब कोई दीन ईमान है या नहीं है यार? तुम्हें जो फोन करते थे तुम वो टीम ले आते हो, या जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था वो तुम टीम सेलेक्ट कर लेते हो यार। इस दफा तुम्हें रमीज़ राजा ने बोला यार पहले ही सरफराज को फारिग करो ताकि वरना मुझे ये बल्ली लेनी पड़ रही। तो तुमने सरफराज को बाहर कर दिया, ठीक है, सरफराज को अच्छा किया तुमने, बाहर किया, बहुत अच्छा किया। जिस तरीके से वो कभी पास्ते बना रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही है, तुम बाहर रहो भाई। हम पागलों की तरह बोले चले आ रहे हैं यार, गलत है गलत। भाई तुम खुद बाहर जाओ यार टीम में, जब आपको टीम में नहीं खिलाया जा रहा तो किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि यार भाई तुम बाहर बैठो, अपनी बारी का इंतजार करो। ये तो तुम्हें प्रॉपर बेइज्जत कर रहे हैं, तुम्हें नहीं खिलाएगा कोई यहाँ पर। खैर बहरहाल बात को ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान की सीरीज़ होने वाली है अब न्यूजीलैंड के साथ। T20 का स्क्वाड भी अनाउंस होगा थोड़े दिनों के अंदर। अभी तो ये ODI से बाहर हुए हैं सरफराज अहमद, लेकिन डोंट बी सरप्राइज कि ये T20 से भी बाहर जाएं। और अभी बातें हो रही हैं कि शुएब मलिक, वहाब रियाज, इन दोनों का आने का चांस है। देखते हैं वो तमाशे भी क्या लगते हैं। अभी मतलब पाकिस्तान में मैंने सबसे कहा ना कि इट्स लाइक देजा वू, एवरी टाइम देयर इज अ वर्ल्ड कप ये सारे तमाशे हो रहे होते हैं। मतलब किसी टीम में दुनिया में कहीं होता है इसको ले आओ, इसको लेकर आ जाओ, नहीं इसको ले आओ। भाई ये सारी बातें पहले होती हैं, फिर आप ये काम पहले करने वाले होते हैं, फिर एक तसलसल होता है यार जिससे आप क्रिकेट को टीम को खिलाते हो। यहाँ पे वही तमाशे लगे हुए, इसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। वो मोहम्मद वसीम साहब है, उनका कोई ना कुछ है यार, बस जो तुम्हें समझ में जो तुम्हें बोल दिया जाता है वो तुम कर देते हो। बहरहाल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।